साथियों नमस्कार और स्वागत है आपका एक बार फिर से कृष्णा 9155 मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली असिस्टेंट रजिस्ट्रार परीक्षा 2022 के लिए मध्य प्रदेश के कुछ सामान्य परिचय के संदर्भ में कुछ जीके के प्रश्नों का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नाम निम्न में से किसने दिया था? ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, पेशवा बाजीराव, जवाहरलाल नेहरू या ज्योतिबा फूले। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश नाम दिया था। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए यहाँ ये है कि मध्य प्रदेश का नाम जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को ब्रिटिश काल में सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये पहला प्रश्न था। अगला प्रश्न है, यहाँ हम देख रहे हैं पैराडाइज फ्लाई कैचर यहाँ एक बहुत ही आम पक्षी है। ठीक है, पैराडाइज फ्लाई कैचर यहाँ एक बहुत ही आम पक्षी है। ठीक है, पैराडाइज फ्लाई कैचर इसे दूधराज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ मतलब ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? तो कह रहे हैं इनमें से कहाँ। तो आपका ऑप्शन दिए गए हैं शिवपुरी अभयारण्य, कान्हा रिजर्व वन, पन्ना रिजर्व वन या फिर संजय रिजर्व वन। ठीक है, संजय रिजर्व वन। तो ये शिवपुरी अभयारण्य में एकदम कॉमन वर्ड है, बहुत ही आम है, वहाँ कहीं भी देखने को मिल सकता है। तो ये और ये मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। ठीक है, देखिए पैराडाइज फ्लाई कैचर शिवपुरी अभयारण्य का एक बहुत ही आम पक्षी है। पैराडाइज फ्लाई कैचर मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। इसको दूधराज अथवा शाह ए बुलबुल कहा जाता है। शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान को माधव राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक है। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय प्रतीक पूछा गया है। जो मध्य प्रदेश का लोगो है, जो साइन सिंबल है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं एक चौकोर में बाघ, एक वृत्त में साल का पेड़, एक वृत्त में बरगद का पेड़ या एक चौकोर में बरगद का पेड़। तो मध्य प्रदेश का जो लोगो है उसमें हमने देखा है। ठीक है, एक वृत्त में बरगद का पेड़, ये सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक या चिन्ह में सबसे बाहर, ठीक है, सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। इसके बाद एक व्रत है जिसके अंदर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। साथ ही राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां भी अंकित हैं और केंद्रीय व्रत में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। ठीक है, हम देखते हैं। चलिए, ये मध्य प्रदेश शासन का लोगो है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ऊपर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते है, नीचे लिखा हुआ है। अशोक स्तंभ भी दिखाया गया है जिसमें शेर और ये, ठीक है, बरगद का पेड़ भी दिखाया गया है और गेहूं की बालियां भी इसमें दिखाई गई हैं। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश शासन का राजकीय चिन्ह है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश को पहले कहा जाता था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को पहले क्या कहा जाता था? ऑप्शन हैं बेबार, निजाम अधिराज्य, मध्य प्रांत या फिर संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो देखिए मध्य प्रदेश को पहले सेंट्रल प्रोविंसेस कहा जाता था, बरार का क्षेत्र भी इसमें शामिल था। ठीक है, बाकी यूनाइटेड प्रोविंस ये उत्तर प्रदेश को कहा जाता था। ठीक है, ये आज़ादी से पहले की बात है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, प्रश्न
इस तरह से इसका स्पष्टीकरण है। देखिए 1950 ईस्वी में 1950 में पूर्व ब्रिटिश केंद्रीय प्रांत और बरार और मकराई, ठीक है, राज्य और छत्तीसगढ़ को एक साथ मिलाकर मध्य प्रांत का गठन किया गया था। तब इसको मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था और यहाँ के मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे, ठीक है, जो बाद में आज़ादी के बाद में भी ये पहले मुख्यमंत्री बने हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए तो ये क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश बिफोर 1 नवंबर 1956 वॉज, यानी कि 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी थी, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की 1956 से पहले जो राजधानी थी वो थी नागपुर, ठीक है। 56 के बाद या 56 में जो नई राजधानी बनी थी वो भोपाल थी, ठीक है। तो इससे इसका जो उत्तर है वो नागपुर हो जाएगा, आंसर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ थोड़ा इसका स्पष्टीकरण है वो देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 1 नवंबर 1956 से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर थी, परंतु 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप नागपुर का महाराष्ट्र में विलय होने के साथ तथा मध्य प्रांत में भोपाल सहित अन्य रियासतों के मिलने से नए स्वरूप में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनाई गई, जो पहले सीहोर जिले की एक तहसील थी और राजधानी बनने के बाद 1972 में भोपाल को जिला घोषित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ हम देख सकते हैं। तो प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है, ठीक है। तो पुष्प की बात कर रहे हैं तो इसका ऑप्शन है गुलाब, गेंदा, वाइट लिली, गुलमोहर, ठीक है। ये 2013 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर है सी, वाइट लिली यानी सफ़ेद लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफ़ेद लिली है, ठीक है। इस पौधे की वृद्धि के लिए गहरी दोमट और सिंचित मिट्टी की आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश की राज्य भाषा के बारे में पूछ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की राज्य भाषा जो है वो हिंदी है, ठीक है। और ये अन्य ऑप्शन से भिलाई, गमित, अर्धमगधी ये सब गलत हैं। इसका सही उत्तर है ए, हिंदी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये देखिए अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है कि नेम मध्य प्रदेश के लोक नृत्य का नाम क्या है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य का नाम हम देखेंगे, ठीक है। लोक नृत्य यानी कि ऑप्शन दिए गए घूमर, ठीक है, राउत नाचा, मटकी और बिहू। तो मटकी इसका उत्तर है, ठीक है। और ये घूमर राजस्थान का है, बिहू असम का है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम कहें तो ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश का लोक नृत्य जो है वो मटकी है, ये हम देख रहे हैं, ठीक है। और यह नृत्य मालवा अंचल का प्रमुख नृत्य है, ठीक है। मालवा क्षेत्रों में ज़्यादातर करते हैं। ढोल या ढोलक की छाप, ढोल या ढोलक की खास लय, ठीक है, जो मटकी के नाम से जानी जाती है, उसकी थाप पर महिलाएं नृत्य करती हैं, ठीक है। मटकी नृत्य के प्रारंभ में एक ही महिला नाचती है जिसे झेला कहते हैं, ठीक है, झेला। और इसके अलावा हम कहें तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो राई है, ये बात अलग से पूछी जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांसेस आर परफॉर्म्ड इन मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से लोक नृत्यों में से किसका प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है। तो पहला है बोथ, मटकी एंड गणगौर, यानी मटकी और गणगौर दोनों, ठीक है।
अगला है इनमें से कोई नहीं, फिर है गणगौर या फिर मटकी। तो मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों में ये दोनों का ही प्रदर्शन किया जाता है, मटकी और गणगौर। ठीक है, चलिए देखते हैं। मटकी और गणगौर दोनों नृत्यों का प्रदर्शन मध्य प्रदेश में किया जाता है। मटकी मालवा क्षेत्र और गणगौर मध्य प्रदेश के निवाड़ अंचल का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट वर्ड ऑफ मध्य प्रदेश। देखिए हमने पढ़ लिया है, राजकीय पक्षी पूछा है, जो हम शाही बुलबुल कहते हैं उसको, या दूधराज कहते हैं, सुल्ताना बुलबुल। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यही सही उत्तर है। चलिए बाकी सब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पूछा गया है कि व्हेन डिड मध्य प्रदेश इन इट प्रेजेंट फॉर्म कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में कब अस्तित्व में आया। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि 1 नवंबर 2000 नहीं, 1 नवंबर 1956 यही सही है। 47 में नहीं बल्कि और 50 में भी नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहे हैं कि 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद अच्छा 1 नवंबर 1956 जो आंसर है वो पहले जो 1956 में राज्य बना था, मध्य प्रदेश का गठन हुआ था वो। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं अब इस समय जो है, तो फिर इसका उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद मध्य प्रदेश अपने वर्तमान स्वरूप में आया और वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री शिवराज चौहान हैं और राज्यपाल यहाँ ये आनंदीबेन पटेल नहीं है बल्कि मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट 231 हैं। 230 सीटें जो है डायरेक्टली इलेक्ट की जाती हैं जनता द्वारा और 1 सीट को नॉमिनेट किया जाता है राज्यपाल द्वारा, तथा राज्यसभा में 11 सीटें और लोकसभा में 29 सीटें हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो जबलपुर में है हाई कोर्ट है। ठीक है, और खंडपीठ इसकी इंदौर और ग्वालियर में, यानी कि जो सब ब्रांचेस हैं वो इंदौर और ग्वालियर में हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि जो मध्य प्रदेश की स्टेट फिश है महासीर। ठीक है, मध्य प्रदेश की राज्य मछली महासीर किस जीन से संबंधित है। ठीक है, तो ये है, यह देख सकते हैं हम, टोर। ठीक है, इसका आंसर है टोर, डी। मध्य प्रदेश की राज्य मछली महासीर टोर जीन से संबंधित है। टाइगर ऑफ रिवर कहलाने वाली महासीर टोर विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। कुछ समय तक यह मछली नर्मदा नदी में कुछ मछलियों की 25% तक पाई जाती थी, लेकिन अब इसकी संख्या 4% से भी कम रह गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, क्या कह रहे हैं कि बारहसिंगा जो मध्य प्रदेश राज्य का राज्य पशु है कहाँ पाया जाता है, इनमें से कहाँ पाया जाता है। ठीक है, देखिए इनमें से कहाँ पाया जाता है, ये कह रहे हैं पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, केन वन्य जीव अभयारण्य या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य। तो ये कान्हा अभयारण्य में पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है, देखिए कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ। ठीक है, तो ये कह रहे हैं पुनर्गठन की बात कर रहे हैं, तो देखिए 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956, 1 अक्टूबर 1995 और 26 नवंबर 1950 ये पूछा गया है। तो देखिए ये है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 31 अक्टूबर 1956 की मध्यरात्रि 1 नवंबर 1956 की सुबह होने वाला था को किया गया, अतः विकल्प बी सही है। और इस नवगठित प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया तथा मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं, पहला कथन है
रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी थी, ग्वालियर मध्य भारत की राजधानी थी, जबलपुर महाकौशल की राजधानी थी, भोपाल चोल राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये डी सही नहीं है, भोपाल चोल राज्य की राजधानी थी, ये बात गलत लिखी हुई है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे। तो ये देखिए कह रहे हैं कि 1947 में सेंट्रल प्रोविंस और बरार में बघेलखंड पर छत्तीसगढ़ की रियासतों को सम्मिलित कर मध्य प्रदेश राज्य बना, जो पार्ट ए का स्टेट था। ठीक है, इसकी राजधानी नागपुर थी। 1947 में ही उत्तर में स्थित रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया था, उत्तर में स्थित रियासतों को। ठीक है, जिसकी राजधानी रीवा थी, तो पहला स्टेटमेंट सही है। पूर्व मध्य प्रदेश के पश्चिमी रियासतों को मिलाकर मध्य भारत बनाया गया था, जिसकी राजधानी ग्वालियर थी, ये भी ठीक है, और इंदौर, इन दोनों, ग्वालियर और इंदौर। ठीक है, भोपाल पृथक राज्य था, जो पार्ट सी का स्टेट था। सन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा राज्य की सीमा में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए: बुलढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा जिले तत्कालीन मुंबई राज्य में मिला दिए गए। ठीक है, वर्तमान में ये महाराष्ट्र के भाग हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त शेष भाग मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर दिया गया। मंदसौर जिले की भानुपुरा तहसील के अतिरिक्त पार्ट सी का राज्य मध्य प्रदेश का भाग बन गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद भोपाल राज्य को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, पार्ट सी के राज्य मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त सीमाओं में परिवर्तन के पश्चात मध्य प्रदेश का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ, जिसकी राजधानी भोपाल बनाई गई। ठीक है, यह सीहोर जिले की एक तहसील थी। इसके बाद वर्ष 2000 में राज्य के पुनर्गठन के आधार पर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य भी अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी है। इसके अलावा इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ये है कि मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। हम जानते हैं 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी और 1 नवंबर को मध्य प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कौन सा खेल राज्य खेल घोषित किया गया। ठीक, तो इस मलखंभ को किया गया है। ठीक है, सी। वर्तमान में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है, जिसे 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया था। मलखंभ भारत के प्राचीन खेलों में से एक है। यह कम से कम समय में शरीर के हर एक अंग की कसरत सुनिश्चित करता है, इसलिए इसे मलखंभ कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ का राज्य खेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जिलों की कितनी संख्या है। ठीक है, तो ये देखिए पुराना सवाल है, इसलिए यहाँ पे वर्तमान ऑप्शंस के हिसाब से सही नहीं। तो 55 इसमें जिले हैं और 10 संभाग हैं। ठीक है, देखिए वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग और 55 जिले हैं। ठीक है, 55, जिसमें 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग करके आगर मालवा जिले का गठन किया गया और टीकमगढ़ से अलग करके 1 अक्टूबर 2018 को 52 वहाँ जिला निवाड़ी बनाया गया था। ठीक है, लेकिन अभी 55 जिले हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, संभाग तो 10 ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए कह रहे हैं कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय, ठीक है, जब विभाजन में नहीं छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो कौन मुख्यमंत्री थे। तो दिग्विजय सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे उस समय। ठीक है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, दिग्विजय सिंह। ठीक है, इनका कार्यकाल देख लेते हैं, 1 दिसंबर 98 से 8/12/2003 तक ये मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, अगला है मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। तो ये तो बार बार वही एक ही प्रश्न है, इसमें कुछ है नहीं। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। इतना सरल प्रश्न भी पूछ लिया जाता है पीएससी में। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है। तो ये है, हम जानते हैं, शाही बुलबुल। ठीक है, अगला प्रश्न है, ठीक है, देखिए अगला है कि राजकीय खेल कौन सा है। तो राजकीय खेल हमने अभी भी पढ़ा। ठीक है, मलखंभ है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में राज्य पक्षी, फिर वही प्रश्न, यानी देखिए कई बार ऐसे एक प्रश्न दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि प्रश्न इंपॉर्टेंट है।
किसी न किसी तरीके से पूछेगा, बात ये है यहाँ। तो ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से क्रमशः मध्य प्रदेश के राजकीय पशु, पक्षी और पेड़ हैं। ठीक है, तो देखिए अभी अभी हमने पढ़ा, पशु क्या है, बारहसिंगा है, और पक्षी क्या है, दूधराज है, और पेड़ क्या है, बट यानी बरगद। पहला ही सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसका स्पष्टीकरण जरा पढ़ लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा, पक्षी दूधराज और पेड़ बरगद हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 1981 को प्रदेश के रजत जयंती के अवसर पर राज्य प्रतीक अधिनियम 1981 को पारित कर राज्य के प्रतीक चिन्ह जैसे पशु, पक्षी, फूल, पक्षी आदि के नामों को घोषित किया था। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि द स्टेट स्पोर्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, तो वही मलखंभ है, वो हमने ये भी पढ़ लिया। मल मीन्स योद्धा और खंभ माने खंबा। तो ठीक है, ये भी वही बरगद है इसका उत्तर। ये देख लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि राजकीय वृक्ष बरगद है, राजभाषा हिंदी है, पक्षी दूधराज या सहाय बुलबुल, पुष्प यहाँ का सफ़ेद लिली है, राजकीय नाटक माछ है, राजकीय नृत्य राई है, और राजकीय फसल सोयाबीन है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, देखिए ये क्या कह रहे हैं, एक सरकारी बैंक नोट मुद्रणालय मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, तो ये देवास में स्थित है। देखिए यहाँ कह रहे हैं सरकारी बैंक नोट मुद्रणालय मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना 1974 में 74 में की गई थी। यहाँ 10, 20, 50, 100, 500, 2000 के नोट छापे जाते थे। वर्ष 1967 में होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना की गई। ठीक है, जहां पर स्टाम्प पेपर तथा नोट बनाने वाले कागज का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है वही स्टेट एनिमल ऑफ मध्य प्रदेश बारहसिंगा, तो ये हम जानते हैं। इसके बाद है मध्य प्रदेश की स्थापना की तिथि 1 नवंबर 1956 है, हम जानते हैं। यहाँ थोड़ा देख लेते हैं कि वर्तमान मध्य प्रदेश 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अवंती महाजनपद का भाग था। ठीक है, अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी वर्तमान उज्जैन थी। मध्य प्रदेश राज्य से कुछ जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। ठीक है, ज़्यादातर नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलती हैं इसलिए। तो ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर दे रहे हैं कि स्टेट स्पोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश, वही मलखंभ। राज्य पक्षी फिर से पूछ लिया। इसके बाद इन्होंने मलखंभ को राज्य खेल कब घोषित कर दिया, 2013 में, ये हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न हमने मध्य प्रदेश के जीके, स्टैटिक जीके से संबंधित हमने कुछ पढ़े। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं। किसी प्रश्न का उत्तर अगर समझ में नहीं आया है या कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो, और इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।